परिवार में हम माता पिता और 4 भाई हैं, तो जिसमें ज़्यादा पढ़ाई किसी ने नहीं की है। मेरे पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं और मेरे दोनों भाई साड़ी की दुकान पे काम करते हैं, जो कि एक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। भरोसा था सर, भरोसा था कि लड़का मेहनत करेगा, उसकी मेहनत सफल होगी, भरोसा था। कैसे मदद की आप लोगों ने? सर मैं जितनी बन सकी उतनी हम लोगों ने की है। सब्जी के ठेले में कितनी हो सकती है। बहुत पहला धन्यवाद तो मैं भगवान को दूंगी। आगे उसकी मेहनत, हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा बेटा और आगे बढ़े, तरक्की करे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC 2022 के नतीजे घोषित हो गए और इन नतीजों में जिन छात्रों ने टॉप किया है उनमें 10 में से 6 लड़कियां हैं। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसे अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इस परीक्षा को दिया और उसको उत्तीर्ण भी किया और अब वो असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए चयनित हुए हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर कैसे उन्होंने MPPSC की परीक्षा को क्लियर किया, हम उनसे जानेंगे। आशीष, आपको सबसे पहले बताइए कि आपने MPPSC की परीक्षा में आप चयनित हुए हैं। धन्यवाद सर। अब किस पद के लिए चयनित हुए, कैसे आपने इस पूरे एग्ज़ाम को क्लियर किया, इसकी कुछ बताइए कि कैसे आपने पूरी मेहनत की। सर मैं अभी वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग के पद पे चयनित हुआ हूँ और इसके लिए मैंने जो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में क्वालिफाई किया है और तब जाके मुझे ये पद अलॉट हुआ है। और इसकी तैयारी सर मैं पिछले 2022 जनवरी 2022 से मैं इसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि कुछ प्रोसेस डिले के कारण ये रिज़ल्ट 2025 में आया है, अन्यथा ये 2022-23 में रिज़ल्ट ही आ जाता। लेकिन अभी वर्तमान में ये 2 साल लेट रिज़ल्ट आया है। और सर इसकी तैयारी के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की है, खुद से तैयारी की है। मुझे अपने दोस्तों और जो सीनियर हैं उनसे गाइडेंस मिला है। बाकी इसमें मैंने अपने मतलब खुद के नोट्स तैयार किए हैं और इंटरव्यू वगैरह के लिए विकास सर का गाइडेंस लिया है और इस प्रकार से सर मुझे ये सफलता हासिल आशीष, आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? क्या पहले भी कोई प्रशासनिक सेवा में रहा है क्या? जी नहीं सर, मेरे परिवार में हम माता पिता और 4 भाई हैं, तो जिसमें ज़्यादा पढ़ाई किसी ने नहीं की है। मेरे पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं और मेरे दोनों भाई साड़ी की दुकान पे काम करते हैं, जो कि एक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। तो हमारा एक मतलब लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहा है। तो सर हम लगभग 12-13 साल से किराए के घर में रह रहे हैं। तो सर ये मतलब एक महत्वपूर्ण क्षण मेरे लिए इसलिए भी है क्योंकि मेरे सभी घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि तू पढ़, तुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि तू बन सकता है। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तू आके काम कर ले, हमारा हाथ बटा दे, घर का किराया कम जा रहा है तो उसमें मदद कर दे, तो ऐसा कभी नहीं। उन्होंने कभी मुझे ये सब कुछ सहना ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम बन सकते हो, तो हमेशा इनकरेज किया। तो उसकी बदौलत मैं आज यहाँ। तो कैसे आपको ये लगा कि पूरा परिवार जब अलग अलग जगह पे काम कर रहा है? पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं। तो जब यानी पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं, भाई दूसरी जगह काम करते हैं, तो कैसे दिमाग में आया कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं? सर चूँकि मेरी पूरी जो स्कूली शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जब 9th-10th में मैं आया तो वहाँ पर जो कुछ बड़े अधिकारियों के दौरे कभी कभी हुआ करते थे साल में 2-3 बार, जैसे DM आ रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं, तो मैं देखता था कि वहाँ पे पूरे शिक्षा तंत्र 1-2 दिन के लिए बदल जाता था, सिस्टम बदल जाता था, लोग अच्छे से पढ़ाने लगते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सुधार हो जाता था। तो मुझे वहाँ से क्यूरियोसिटी जगी कि ये कौन लोग हैं जो आते से ही जिनके इतना चेंजेस हो जाता है। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो स्कूल मतलब शिक्षा विभाग, DM जैसे लोग हैं, ये सिविल सेवा के थ्रू चयनित होते हैं। वहाँ से सर मेरी रुचि जागी और मैंने फिर निश्चय किया कि चूँकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे लगता है कि यदि मैं उस पद पर जाता हूँ तो मैं उस ग्राउंड रियलिटी को सुधार सकता हूँ। फिर मैंने कॉलेज में आने के बाद इसी क्षेत्र में करियर बनाना उचित समझा। तो कितने घंटे आप देते थे पूरे पढ़ाई? सर कॉलेज से पास होने के बाद, मेरा UG पूरे होने के बाद पूरा फोकस मेरा इस परीक्षा पर रहा, तो मैं लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ता था और एग्ज़ाम टाइम में फिर टाइम नहीं देखते हैं ऐसे, तो अच्छा मतलब उसमें तो मेहनत में कोई नहीं। कमी लोग कहते हैं ना कि जब PSC की तैयारी कर रहे हो आप, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सोशल मीडिया से दूर रहें, सामाजिक कार्यों से दूर रहें, तो क्या इस तरीके से भी आप यानी अपनाया क्या बिहेव? सर सामाजिक कार्यों से तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूरियां बनाई। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर थोड़ा सा खुद को काट के रखना होता था,
लेकिन और सोशल मीडिया से जी सर बिल्कुल दूरी बनाई है। व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते देखे कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप्स होते हैं कॉलेज के और दूसरे ग्रुप्स होते हैं, बट ये फेसबुक, ट्विटर, ये सब हम इससे बहुत दूर रहे, तो एक डिस्ट्रैक्शन से भी हम बचे, क्योंकि आजकल रील्स का ज़माना है, यूट्यूब पे लोग हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं, तो इन सब से हम दूर रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति होगी, तो आप क्या बदलाव लाएंगे, कैसे शिक्षा में बदलाव लाएंगे? सर चूँकि मैंने जैसे कि बताया, मैं गवर्नमेंट स्कूल से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, तो मैंने देखा है कि वहाँ क्या चुनौतियाँ बच्चों को झेलनी पड़ती है। तो जैसे कि सर वहाँ पे कई बार टीचरों की सही से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो वो कई बार देखने में आता है लापरवाही करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके दिक्कतें हैं, महिलाओं बच्चियों के लिए टॉयलेट, कई बार मेरे स्कूल में टॉयलेट मैंने नहीं देखे हैं, तो ऐसा। और सर स्पोर्ट एजुकेशन, ऐसे एजुकेशन को प्रमोट कम ही किया जाता है। और तो मैं चाहूँगा कि यदि मैं जाता हूँ तो मैं डिजिटल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, बच्चों तक टेक्नोलॉजी, गरीब बच्चों तक जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में तो सब एक्सेस होता है, बट सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए, आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ग्राउंड लेवल पे सुधार, ताकि वो हमारा जो इंडस्ट्री 4.0 है, हम जो एक विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम बच्चे तैयार कर सकें, एक सरकारी स्कूल के बच्चे। तो मुझे लगता है कि मैं इस दिशा में बेहतर काम करना चाहूँगा। चलिए, आपको बहुत सारी बधाई। तो आशीष चौहान है, जिनका APPSC में सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनकी के लिए उनका चयन हुआ है, और किस तरीके से वो शिक्षा विभाग में बदलाव लाने की मंशा रखते हैं और किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा, कितनी मेहनत की, एक निम्न परिवार से आने के साथ ही कैसे आशीष ने इस मुकाम को हासिल किया, ये आशीष ने बताया। यानी कि आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम को अपनी लगन और मेहनत के बूते पर पार पा सकते हैं। आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया? सर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, बेटे का सिलेक्शन हुआ है, बड़ी मेहनत उसने की है, हम लोगों का जो सहयोग बना किया है उसका बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी आपने सोचा था कि आप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं तो बेटा ठेला नहीं, लगाए? भरोसा था सर, भरोसा था कि लड़का मेहनत करेगा, उसकी मेहनत सफल होगी, भरोसा था। कैसे मदद की आप लोगों ने? सर मैं जितनी बन सकी उतनी हम लोगों ने की है, सब्जी के ठेले में कितनी हो सकती है, बाकी तो उसकी मेहनत ही है, जो मेहनत है ईमानदारी से उसने किया। भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा बनी। पति तो ठेला लगाते हैं, लेकिन बेटे ने तो बहुत कर दिया। पहला धन्यवाद तो मैं भगवान को दूंगी, आगे उसकी मेहनत, हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा बेटा और आगे बढ़े, तरक्की करे, बस यही धन्यवाद। ठीक है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।